जब वो अगर याद करने लगती है तो मुझे घबराहट से फीलिंग होती है। कब जाएंगे मिलने? कहाँ रो रहे हैं? प्यार का इजहार सबसे पहले कौन किया था? सबसे पहले किसके दिल में प्यार? निगाह पड़ी इनके ऊपर तो मैं ये हंसने लगी। तो मैं बोला बहुत ही सुंदर आप काम कर रही हो, जहाँ पे जाओगी आपको लकड़ी की तकलीफ नहीं होती है, इतना हम साथ दिए, हम हर कदम पे इनका कदम पे मिला के चल रहे हैं, तो इनको ऐसे बोलने में सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी है, मुझे इतना सपोर्ट दे रही है, तो उसको हम इतना अगर खुश ना कर पाए तो उसको दुखी नहीं कर। नमस्कार, अभी मैं हूँ जनपद अयोध्या में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे आप तमाम वीडियो देखे होंगे कि कोई किसी न किसी चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। आज जनपद अयोध्या से हम आपको ऐसे प्रेमी जोड़ों को मिलवाएंगे जो एक दूसरे के जीवन को साकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ज़िंदगी से संघर्ष करते हुए ऐसे मुकाम को हासिल किए हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब हमारे फ्रेम में देख रहे होंगे, ये महिला है और ये उनके पति हैं। इन दोनों को कभी प्यार होता है, प्यार होने के बाद इकरार होता है, इकरार होने के बाद परिवार के मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं। ये संवर जात से आती हैं और ये दलित जात से आते हैं। आखिर एक दलित को कैसे एक संवर से प्यार हो जाता है और फिर कैसे स्वीकार हो जाता है। और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये उनका आशियाना है, ये घर है। एक महलों से निकल करके एक रानी एक गरीब के झोपड़े में आकर के बस जाती है। क्या कुछ जर्नी है और उस जर्नी को व्यतीत करने के बाद आज इनकी क्या हालात हैं, यही जानने का हम प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपका। भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। तो सभी दर्शकों को स्वागत है हमारे भैया के चैनल पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या नाम है भैया? संत देव सर। संत देव, यानी इधर लक्ष्मी है उधर संत हैं। संत हैं तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है तो संत हैं। क्या प्यारा नाम है, प्यारी जोड़ी है। ऊपर वाले बनाए हैं तो बन गए हैं। शुरुआत लक्ष्मी किस से हम करें, आपसे या आपके पति से। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले ये आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि प्यार का इजहार सबसे पहले कौन किया था? सबसे पहले किसके दिल में प्यार जागा? पहले इनके दिल में प्यार जागा था। आपके नहीं? नहीं, पहले मैं जानती नहीं थी। मैं पहली बात तो इनको इनसे बातें भी नहीं करती थी। पहली समय मैं कंडा सीख रही थी पातने। तो ये अपने भाभी के घर गए थे, यानी कि हमारे मायके में है, घर से थोड़ा दूर है उनका, इनके भाभी का घर। तो वहीं पे जाते थे ये। तो उस समय मेरे दुकान के सामने, मतलब दुकान पे गए थे, दुकान के से गुजर रहे थे, तो मैं अपनी भाभी से बोली मुझे सिखा दो। जैसे पहली लेई बनाई तैसे गुजर रहे थे, तो बोले कि बहुत अच्छा काम कर रही हो। बिना जान पहचान के? हाँ, बस बिना जान पहचान के। हम इनको जानते भी नहीं थे, बोल पड़े कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, जिसके घर जाओगी वो बहुत अच्छा मतलब काम करोगी। तो मैं बोली जो सही सलामत है वो तो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, और मैं तो दोनों पैर से विकलांग हूँ, मुझे कौन होगा। तो ये डायरेक्ट ही तुरंत बोले मुझसे शादी करोगी। डायरेक्ट प्रपोज कर दिया? हाँ, डायरेक्ट बोले मुझसे शादी करोगी। तो मैं बोली क्या तुम्हें दिख रही हूँ मैं? तुम्हें शादी करने, मैं तुम्हें मतलब गलत शब्द में प्रयोग कर दी थी कि मैं तुम्हें यही दिख रही हूँ, मैं शादी करूँगी। अगर शादी करने की बात है तो मेरे मम्मी पापा से बात करो, तब मैं जानूँ। बोले कि ठीक है, अपने भाई को फ़ोन दो। तो अपने भाई को फ़ोन दिए, मतलब हम अपने भाई को फ़ोन दिए, तो भाई मेरे बोले कि नहीं, मैं शादी तुम्हारे घर में नहीं करूँगा, शादी रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो क्यों, ऐसा क्यों बोले हो? क्योंकि गरीब फैमिली से थे। ये तो मैं ऐसा बोली जात को भी लेकर इंटरफियर रहा नहीं, होगा? इसको मैं नहीं लाना चाहती हूँ। ये नहीं, जैसे जात को लेकर के भी इंटरफियर रहा होगा उस समय ना? ठीक है, लेकिन नहीं लाना चाहती हूँ अभी ना। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ आप जात, सुनिए। नहीं, शादी करती। मैं जात बिरादर अगर देखी होती तो मैं शादी क्यों करती। नहीं, जैसे इंटर कास्ट भी तो उस समय आड़े आता ना। हाँ, ये बात मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी जात को उजागर करिए। इंटर कास्ट को लेकर के भी परिवार में बातें हुई होंगी ना? हुई थी, लेकिन हम ये सब नहीं लाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे उस लायक हो जाएंगे तो हम खुद ही करेंगे। तो अच्छा, जैसे आपके मन में जब प्यार भी नहीं था, उसके बाद फिर इनसे आप कैसे कह दी कि आप मेरे भाई से बात करिए? यही कि जब जबरदस्ती मतलब करने लगे कि मैं करूँगा, आपसे ही करूँगा, क्या मुझसे जबरदस्ती कर? मतलब यही कि मैं शादी करूँगा तुमसे करूँगा। मैं बोली मैं तुमको जानती भी नहीं हूँ तो कैसे ऐसे शादी कर लूँ। तो बोले कि ठीक है। उस समय हमारी भाभी बोली कि भाभी हमारी बोली गुस्से में कि क्या शादी, तुमसे क्यों शादी करेंगे। तो उस समय वो बोली जाओ तुम यहाँ से, नहीं बात बढ़ जाएगी। तो फिर उसके बाद अब इन्हीं से पूछ सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
अब आप समझ सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं सामने 2 आर्टिफिशियल पैर रखा गया है और इनके पैर हैं लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, जिसे हम विकलांग की श्रेणी में भी बता सकते हैं। नहीं विकलांग हूँ भाई, क्यों नहीं बताएंगे आप? मैं खुद बोल रही हूँ, मैं जन्म से विकलांग हूँ, तो आपको बताने में थोड़ी शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जन्म से जब हूँ तो उसमें जब मैं बोल रही हूँ तो आपको बोलने में क्यों शर्म आ रही है? तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर ये क्यों फिदा हो गए, क्या देख करके ये मर मिटे। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या देखे थे लक्ष्मी के अंदर जो आप इनके ऊपर फिदा हो गए? मैं पहली बार अपने भाभी के यहाँ गया था अपनी बहू के लेके, तो उनके घर के पीछे नलका था तो उसी पे ब्रश कर रहा था, तो मैं पहली बार देखा था इनको। ये बाहर गई थी, बाहर से आने के बाद रास्ते में इनकी चाची खड़ी थी, वहाँ पे अपने घुटनों के बल पे खड़ी होकर बातें कर रही थी। हमारी निगाह पीछे से इनके ऊपर पड़ी, तो मैं सोचा अच्छी भली लड़की है और ये घुटनों के बल पे क्यों खड़ी है, या सीधा खड़ी होकर बात कर सकती है या बैठ के फिर बात कर सकती है, इस प्रकार से क्यों खड़ी है। मैं काफ़ी देर तक अपने माइंड में सोच रहा था और इन्हीं को देख रहा था। और देखते ही देखते बस ये ऑटोमेटिक ऐसे खड़ी हुई और ये छोटे छोटे कदमों से जाने लगी। तो मैं सोचा कि किस प्रकार से ये जा रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये चल रही हैं। तो मैं इन्हीं को देखता रहा, बस देखते देखते ये छुप गई एक मकान की वजह से। आपके दिल की धड़कन बढ़ गई? तो मैं इनको बस करीब से देखने का जो है दिल किया कि मैं करीब से देखूं इनमें क्या कमी है जो इस प्रकार से गई। ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान ऐसे कैसे चल सकता है, पता न लगे कि ये चल रही है, पीछे से पता नहीं लग रहा है। अच्छा ये बताइए, आप इनके पैर को देख करके परेशान थे कि इनके फिगर को देख के आप परेशान थे? इनके पूरी शरीर को मैं देखा कि तो लगा ही नहीं कि ये चल रही है। इतना छोटे कदम थे ये कि ऐसा लगा, दूर से मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये लग ही नहीं रहा था कि चल रही हैं ये। तो बस इनको देखना था मैं, तो आया अपने भाभी से, मैं बताया कि एक ऐसी लड़की थी वहाँ पे खड़ी थी और उसके बाद ऐसे खड़ी हुई, बस चलने लगी, लगा ही नहीं कि जो है वो चल रही है। तो वो बोली हमारी चाची की लड़की हैं, बस इतना ही बोली। तो मैं ढेर सारा उनसे बातें नहीं किया। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ जब इन्हीं के गांव की हैं तो कभी न कभी तो मुलाकात होगी। तो मैं इनके सिस्टर की दुकान सामने ही थी, तो वहाँ पे नल्ली टांग रखी थी, तो मैं मतलब अब कोई न कोई बहाना आप ढूंढने लगे, किसी न किसी तरह से देख ले एक नज़र। जी जी इन्हीं को खोज रहे थे। तो उस वक्त इनके घर के सामने ही दुकान थी इनकी सिस्टर की, तो वहाँ पे नल्ली टंगी थी। तो मैं जाता था तो नल्ली खाने के लिए मैं बहुत मतलब फ़ैन हूँ नल्ली का। तो मैं जाके वहाँ पे 1-2 पैकेट खाता था, वहाँ पे बैठता था। मैं एक दिन यहाँ पे बैठा ही था, तब तक ये अपने मंदिर पे झाड़ू लगाने आई। तो जब मैं देखा तो इन्हीं को देखता रह गया, और जब देखा इनको ना तो मैं देखता ही रह गया। तो ये मुझे देखकर गाली वाली भी दी थी वहाँ, मुझे मेरे मतलब मुँह पे नहीं दी थी, ये अपने से ही दी थी। तो आने के बाद बताई कि मैं तुम्हें गाली दे रहे थे। अच्छा ये बताइए, जैसे क्या जब इनको आप अपने भाई के ससुराल गए थे, तो जैसे अपने भाई के ससुराल गए थे, पीछे खड़े होकर ब्रश कर रहे थे, तो ये आपको पता ही होगा ना कि जिसे मैं देख रहा हूँ वो ब्राह्मण जात से है? नहीं ये सब नहीं पता था। ये सब पता नहीं था? नहीं ये सब नहीं पता। मतलब सिर्फ मन के लड्डू आपके अंदर फूट रहे थे? तो ये नहीं पता था हमें। तो ये मैं दुकान पे बैठ के नल्ली खा रहा था, तो जब ये आई ना तो मैं इन्हीं को देखता ही रह गया। तो ये उस समय गाली वाली दे के चली गई, मुझे पता नहीं था। तो अच्छा, क्यों आपको गाली दी है? ये अपने मुंह में मतलब अपने माइंड से ही गाली दी थी कि कौन है ऐसे देख रहा था, मुझे पता नहीं था कि ये गाली दी। तो थोड़ी देर मैं बैठ के वहाँ नल्ली खा रहा था। थोड़ी देर के बाद ये आई बिस्किट लेने, इनकी मम्मी भी उस समय बैठी थी। तो मैं इनसे बोला साहब नमस्ते, तो ये बड़ी तेज़ से घूर के मुझको चली गई। अच्छा मतलब इनसे आप कहे साहब नमस्ते, ये साहब थी कि मैडम थी? नहीं वो मैडम थी, लेकिन साहब बोलने का मतलब मन में आपके इतना प्यार उमड़ा तो आप इनको साहब ही बोले? नहीं, वो बात नहीं थी। जैसे हालात के हमारे अपने हालात को हिसाब से हम बोलते थे, क्योंकि ये उस सक्षम घर से थी। तो किसी को अगर तो नमस्ते बोले तो फिर क्या ही जवाब मिला? तो ये हमको घूर के चली गई। तो मैं फेल हो गया। तो उस वक्त नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो उस समय मैं देखा इनको, उसके बाद चलाया। काफ़ी दिन तक मैं जाता था, जब भी जाता था देख कर चला आता था। एक बार रक्षाबंधन का दिन था, मैं गया अपनी भाभी को लेके। तो ये ऊपरी कंडा पाथने के लिए अपने घर के पीछे अपनी भाभी के साथ आई थी, तो वहाँ ये पाथ रही थी। मतलब पहले मैं दुकान पे गया तो ये उसके बाद आई। उसके बाद ये आई जब ऊपर कंडा पाथने के लिए, तो मैं वहाँ से दुकान के सामने से निकला। तो इनसे मैं एक ही बात बोला कि जब मेरी निगाह पड़ी इनके ऊपर तो मैं ये हंसने लगी। तो मैं बोला बहुत ही सुंदर आप काम कर रही हो, जहाँ पे जाओगी आपको लकड़ी की दिक्कत नहीं होगी, और ना ही जैसे पैर से आप परेशान हैं, आपको बाहर लकड़ी उकड़ी लेने जाना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत सुविधा मिलेगी। आप अपनी कंपनी खुद घर बना रही हैं?
तो तब तक मुझे भी कोई फीलिंग नहीं थी इनसे। तो फीलिंग नहीं थे तो फिर चोरी चोरी क्यों देखते थे दुकान से, पिछवाड़े से, अखबारे से? ये चलने के इनके कदमों को देखकर नहीं बहुत अच्छा नहीं, फिदा तो थे आप, लगा। ऐसा कुछ मतलब इजहार नहीं कर पा रहे थे बस, लेकिन आप फिदा थे। नहीं, इनके पैरों को देखकर हमें बहुत सुंदर लगता था, बस इसी को देखने जाते थे। पैर देख करके सुंदरता आंक रहे थे कि इनके फिगर को देख करके? फिगर पे तो कभी नहीं ध्यान दिए थे जी, नहीं। तो फिर क्या देख करके आपने प्यार किया लक्ष्मी से? इनकी ये जब चलती है ना तो बहुत अच्छा लगता मुझे। यानी इनकी चाल पे आप जो है फिदा हो गए। लक्ष्मी जब ये आपसे कहे कि साहब नमस्ते, तो फिर आप इनके ऊपर उग्र क्यों हो गए, गुस्सा क्यों हो गई? क्योंकि मैं प्यार और के मतलब मैं नहीं समझती थी। मैं पहला नंबर तो यही कि मेरा सिद्धांत था, मैं शादी नहीं, बस पूजा पाठ में रहूँगी। बचपन से मेरी सपना था कि मैं परिवार इतना मतलब ऐसा सोच रही थी कि शादी उसी से करूँगी जो मेरा मतलब सब कुछ देखभाल करे और हर कदम पे मेरा साथ दे, मेरा जीवन साथी अच्छा मिले। तो फिर बात बढ़ी कैसे आगे? बात बढ़ी इसी वजह से कि मैं उस समय जल गई थी। जब मैं जल गई थी तो ये अपने भाभी के यहाँ रक्षाबंधन का दिन था, गए रक्षाबंधन बांधने। तो ये 3-4 बार चक्कर लगाए, मेरी मम्मी दुकान पे बैठी थी, नहीं समझ उस समय नहीं पूछ पाए डर के मारे। हमारी सिस्टर जब बैठी तो वो बोले कि अच्छा सब दिखाई दे रहा है आपके परिवार में और छोटी बच्ची है नहीं दिखाई दे रही है। तो हमारी सिस्टर बोली वो जल गई है, 6 महीने से बेड पे है। तो वहाँ से उठ के तुरंत अब यही बता सकते हैं, इनसे पूछे क्या बताएं। तो फिर क्या हुआ? उस वक्त मैं भाग के आया, अपनी भाभी से मैं बताया कि आपकी जो चाची की लड़की हैं वो इस प्रकार से जल गई हैं और वो बेड पे पड़ी हैं, क्या आप उनको देखने जाइएगा? तो बोले क्यों नहीं जाएंगे? तो जाएंगे। तो अपनी मम्मी से वो पूछी, उसके बाद इनके यहाँ के लिए जाने लगी। तो आगे आगे हमारी भाभी जा रही थी, पीछे पीछे मैं भी गया। तो घर के सामने, इनके गेट के सामने ही इनकी मम्मी बैठी थी। इनकी मम्मी से बातें करने लगी हमारी भाभी, और कोई मर्द लोग नहीं थे। तो हम तो वैसे ही खड़े थे। बस थोड़ी देर के बाद इनके कमरे के अंदर घुसा, घुसते ही मैं बोला साहब नमस्ते। तो उस वक्त ये अपने शरीर पे कपड़ा नहीं रखी थी, दवा ववा लगाई थी, पूरा कपड़ा नहीं था। तो ऐसे लेटी थी, मैं डायरेक्ट ही पहुंच गया। मैं बोला साहब नमस्ते। जब एकदम डायरेक्ट मैं देख लिया तो मैं घूमा, तब ये बल्कि बहुत ज़्यादा गाली वाली देने लगी, कौन है, दिखाई नहीं दे रहा है, गुस्सा चला रहा है, एक बार बातें भी नहीं करता। तो मम्मी तो उधर बच गई थी, कोई रोकने वाला भी नहीं था मुझे। तो हम फ्री थे, हम डायरेक्ट गए और इनको पूरी शरीर को जो है मैं देखा। देख लिए, मकसद में कामयाब हो गए। तो उस वक्त जो है मैं बोला था, जब कंडा पाते वक्त तो मैं बोला था क्या मुझसे शादी करोगी? तो उस वक्त मैं, जब ये इनकी भाभी और ये भी जब मुझे गुस्सा हो गई, तो मैं उस वक्त भागते समय मैं बोला था, किसी तरह अपनी जान बचाएं आप। उस वक्त मैं भागते वक्त बोला था मैं फिर मिलूंगा, आपसे पूछूंगा ज़रूर आप। यानी दिल है कि मानता नहीं। तो उस वक्त मैं बोला था कि अपने घर में जो है समझ लेना, कोई ऐसा शब्द नहीं बोला हूँ जिससे आप इतना नाराज़ हो रही हैं, मैं फिर मिलूँगा तो आपसे पूछूंगा। तो वही पूछना था हमें, और ये जली थी तब मैं उसी के चक्कर में गया था कि पूछूं क्या बात है। तो फिर कैसे प्यार की रफ्तार तेज हुई? उस वक्त जब मैं बरामदे में घुसा तो मुझे ये गाली वाली देने लगी। तो मैं सॉरी बोला कि मुझे जानकारी नहीं थी कि आप इस प्रकार से जल गई हैं या बिना कपड़े के आप लेटती हैं, मुझे जानकारी नहीं था, ना कोई बताया मुझे, गलती से हो गया। तो ये थोड़ा देर के बाद मतलब शांति हुआ माइंड जब इनका। तो मैं इनसे पूछने लगा कि जो है जो बात किए थे वो क्या हुआ? तो बोली वो हम नहीं जानते, वो हमारे मम्मी पापा से बात करो। तो उसके बाद हमारी भाभी आ गई, काफ़ी देर तक इनसे बातें हुई। तो जब बातें होके जब शांत हुआ तो घर आने का समय हुआ, तो मैं बोला कि अच्छा अपना नंबर दे दीजिए। तो ये बोली कि मैं मोबाइल नहीं चलाती हूँ और मैं नंबर कहाँ से दे दूँ? मैं बोला अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, जैसे हमारी भाभी हैं तो कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी भाई के यहाँ, इनके भाई से कोई बहाना मिलना चाहिए। कोई भाई, जैसे इनके भाई का कॉल नहीं लगता है तो गांव देश का एक नंबर पास कॉल करके इनका भी हाल चाल ले लेंगे, उनका भी। तो नंबर चाहिए था मुझे, बस यही बहाना था। तो उस वक्त मैं बोला जैसे इनके घर में कॉल नहीं लगता तो आपसे कोई प्रॉब्लम होगी शेयर करेंगे तो आप बताते दीजिएगा इनके घर में, आप मुझे मत दीजिए, हमारी भाभी को दे दीजिए। तो भाभी को लेके जब बोला तो ये बोली भाभी तो नहीं मांग रही हैं। तो मैं अपने भाभी को थोड़ा सा हिंट दिया तो हमारी भाभी बोली दे दीजिए, हमारे ही फ़ोन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी भाभी के फ़ोन में ये अपना नंबर दिए। और उस वक्त जब मैं अपनी भाभी को विदा करके लेके आ रहा था, गांव के बाहर जैसे निकला, उस वक्त मैं इनके फ़ोन लगाया तो ये तुरंत बोली कि हाँ क्या बात है बताओ। हाँ तुरंत गुस्से में बोले क्या बात है बताओ, क्यों फ़ोन लगा दिया? मैं बोला चेक कर रहा था नंबर,
कोई आप ही सही है कि कहीं न नंबर कहीं आवाज़ सुनने के लिए भी आप तड़प रहे थे। जी उसी वक्त मुझे जब से नंबर मिल गया मैं 5 साल तक बातें करता रहा। तो लक्ष्मी, फिर जब आपने नंबर दिया, फिर आप बातचीत चालू हुई, तो फिर बातचीत में मेरे फिर ये परिवार में प्यार कोई कैसे? नहीं जानते थे कि ये बात करती है। हाँ, मैं बात करती थी। कब आपके मन में प्यार उमड़ा जो है संत देव के लिए? प्यार उस समय उमड़ा, ये बोले कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तुम नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा। उस समय बोली कि अपने मन में सोची कि जब ये ऐसा कर रहे हैं तो कर लूँ, हो सकता है कि हमारा दुख तकलीफ समझे। यानी आपके मन में भी धीरे-धीरे प्यार के लड्डू फूटने लगे नहीं, और नहीं। दिल धक-धक करने लगा। नहीं, दिल धक 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 नहीं, ये बहुत मतलब ये वो मैं सोल मतलब वो के उदास होके बोले कि हम तुमको उसी उदासी में आप खोने लगे। होने नहीं लगे कि हम सोचे कि अगर एक इंसान कोई कर लेगा, हम इस तरीका है पाप के भागीदार बन जाएँगे। बस यही कुछ सोचकर मैं इनसे हाँ कर ली। तो फिर आप इनसे कही नहीं कि मैं इस तरह से पैर से हूँ, आप मुझसे मैं शादी बोली थी करोगे, ले चलोगे तो मैं क्या कर पाऊँगी आपके लिए? मैं बोली थी कि मैं पैर से कमज़ोर हूँ, मुझे कभी जो है ताना तो नहीं दोगे, मैं दोनों पैर से बोले कभी नहीं ताना दूँगा। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे आँख में कभी आँसू नहीं आने दूँगा। बहुत कुछ सपना दिखाए थे, लेकिन वो सपना अभी तक नहीं दे पाए। तो अब उस सपनों को अभी पंख नहीं लगा। नहीं। तो जैसे आज महलों से निकल कर के आज आप एक झोपड़ी में रह रही हैं, कभी इस चीज़ का आपको जो फ़ील होता है? चीज़ें हमें जो चीज़ कहें वो चीज़ कभी हमको करके नहीं दिखाएँ। ये बोले थे कि हमसे झूठ बोले थे कि हम नशा नहीं करते हैं। हम जो है एक नशा को मैं पकड़ ली थी, ये जब पीते खाते थे, तो इनको आवाज़ से ही पकड़ लेती थी। मैं बोली तुम पीते हो? बोले नहीं, फ़ोन पे ही। बोले नहीं पीते हैं, तब इनके भाभी से मैं पता लगाई, बोली हाँ कभी-कभी पी लेते हैं। इनके भाभी बोली जब तब मुझे विश्वास हो गया, मैं बोली तुम झूठ बोलते हो, उसी समय मैं फ़ोन से ही लड़ाई करने लगी। मैं सोच रही थी कि मतलब रिश्ता टूट जाए, हम ना जाएँ इनके घर। लेकिन फिर भी ये मतलब उस समय बहुत प्यार से बातें करते थे, ताकि मेरी शादी हो जाए, हाँ, पहले हम इनको अपने कब्ज़े में ले लें, फिर उसके बाद अपना रूप दिखाएँ, है ना? दिखाएँगे। तो क्या प्यार लोगों करके को अभी दिखाते हैं क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम देख अभी हमारे ससुर जी का काम था, तेरही थी जब, तो कोई भी काम मतलब कोई भी चीज़ बात पूछनी थी तो परिवार में सबसे पूछते थे, सब सलाह बना लेते थे। हमें ये भी नहीं समझते थे कि वो मेरी पत्नी है। जब पैसा की ज़रूरत पड़ती थी तब मुझे पहचानते थे कि हाँ पैसा की ज़रूरत पड़ी है, इतना लग रहा है, दे दो। क्या प्यार करके लक्ष्मी ऐसा तो नहीं है पछतावा हो रहा? पछतावा बहुत होता है, कभी कभी मैं अपने आप को मैं यही सोचती हूँ क्या कर लूँ कि इनके ज़िंदगी से दूर चली जाऊँ। और मैं अभी कह रही हूँ आपसे भी कि अगर ज़िंदगी में कभी भी पैर निकालूंगी तो जिंदा नहीं वापसी आऊँगी। तो संघर्ष करोगे कि ऐसे कोई बात थोड़ी होती है? संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष का मतलब समझना चाहिए। जब अपना पति ही कभी कभी गद्दारी कर देता है परिवार साथ मिलकर, तो पति जब साथ नहीं देगा तो क्या करेंगे इंसान। जब मैं इनको देख कर आई हूँ परिवार में, मैं इनको देखी थी, इनका मतलब साथ पकड़ी थी और किसी को नहीं देखी थी, ना किसी के साथ आई हूँ, शादी इनसे की हूँ ना। इनको दुख तकलीफ में साथ देना चाहिए। कभी भी हम कभी भी आजमाए हैं, अगर कोई चीज़ कभी भी मैं तकलीफ होती है तो कहते हैं अरे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना ज़्यादा तो नहीं है। उस समय कितना तकलीफ होती है कि अपना परिवार हो के ऐसा बोल रहे हैं। जब पूरा अपने हंसता खेलता परिवार छोड़ करके इनके साथ आई और इस तरह से अगर बिहेव करेंगे तो कष्ट तो होगा ही करेगा ना। बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी हम इनके हर कदम पे कदम ये बता नहीं सकते हैं। कदम पे कदम मिला के चली हूँ, साथ दी हूँ हर जगह साथ देती हूँ। अगर भगवान कुशल मंगल से रखें कि हम एक बेटी पैदा की हूँ, अपनी बेटी का फ़र्ज़ मतलब मम्मी का फ़र्ज़ निभाऊँ, कभी कुछ ना करूँ। लेकिन कभी-कभी सोचती हूँ कि अगर कुछ कर लूँगी, यही मैं 2 बार, एक बार मैं घर से निकल गई थी। एक बार तो निकल गई थी, वापसी आई हूँ, अब की बार नहीं करूँगी तो वापसी नहीं आऊँगी। क्यों संत जी बड़े-बड़े सपने दिखाए और सपने दिखाने के बाद फिर उनको आप अपने चंगुल में फँसाए, चंगुल में फँसाने के बाद फिर इनसे आप शादी कर लिए। तो आज इनको घर पे ला करके क्यों प्रताड़ित कर रहे हो भाई आप? प्रताड़ित क्या कर रहे हैं, क्या बताएं, ये तो औरत हैं। क्यों काहे नहीं बताओगे? प्रताड़ित कर रहे हो तो क्यों नहीं बताओगे? हम इंसान हैं मेरे भाई, हम इतना तो गिरे नहीं हैं कि इनके पैरों के नीचे रहें। ये अगर सोशल मीडिया पे आई 2 पैसा कमाती हैं तो हमको पैरों के नीचे रखना चाहती हैं। कौन सी ऐसी पत्नी है जो पैरों के नीचे रखना चाहे? अरे रखना चाहती हैं। और दूसरी बात, इनको जैसे हम कमज़ोर घर से हैं, ये सक्षम घर से हैं, इनको हर वक्त इनको इतना अहंकार है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये यहाँ तक कहती हैं कि हमें जब से शादी किए हो ना एक धागा दिए हो, एक कपड़ा दिए हो, ना ही रोटी का पानी, मैं अपनी बदौलत कमाती खाती हूँ। जब ये अपने बदौलत कमा खा सकती हैं, हमको भी खिला सकती हैं, सब कुछ हमारा कर रही हैं, तो हमें इतना कौन सा जो है दुनिया आया है कि चले हम किसी के घर पे आप ताना मारती हैं क्या लक्ष्मी? नहीं, ऐसे ताना नहीं मारते हैं। जब ये मुझे कुछ कहते हैं तब ताना देती हूँ।
ऐसे पागल कुत्ता थोड़ी काटेगा कि अकेले थोड़ी बोलूँगी। तो जब आप कुछ अगर बोलेंगे तभी तो बोलती हैं ना। महिलाएं तो हर चीज़ सहने की शक्ति रखती हैं, सहती रहती हैं, जब ओवर होता है तभी वो बाहर निकालती हैं। समय आएगा। आज वो सोशल मीडिया पे अपने मुंह से ये बोल चुकी हैं कि मैं समय आएगा तो अगर निकल जाऊंगी तो दोबारा वापस नहीं आऊंगी। हो सकता है कि ये पीछे हो जाएं, हम आगे हो जाएं। समय आएगा तो बताएंगे और आपको। हमेशा ये मरने की धमकी देते हैं, मैं निकल मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो बोलते हैं मैं तुमसे दुखी हो गया हूँ, मैं तुमसे मतलब मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ तुमसे शादी करके। तो शादी में ज़बरदस्ती थोड़ी की हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी इंसान हैं, आप लोग भी मर्द हैं, आप लोग भी देश दुनिया में घूमते हैं। आप लोग ये बताइए कि आप अपनी बीवी से पूछ के निकलते हैं कि हम 15 मिनट के लिए जा रहे हैं तो हमें 15 मिनट के बीच में ही आ जाएंगे, 20 मिनट नहीं लग सकता। ये जहाँ तक सवाल परिवार का है, परिवार के लोगों का ये पूरा अधिकार है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे नहीं है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये परिवार की जिम्मेदारी बनती है। इसको बात आप अन्यथा न लीजिए। लेकिन लक्ष्मी, जिस तरह से आपने प्यार को प्रमाण चढ़ाया और आज इनको अपना पति बनाया, फिर एक बच्ची भी हो गई है, तो ये सारी चीज़ को जो है बर्बाद होने मत दीजिएगा। बर्बाद जब जैसे कि कोई हमें हमें कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तब हम ही पहचानेंगे। और कोई समझने वाली बात रहेगी तो हमें साइड भी कर देंगे, अपने पूरा परिवार समझ लेंगे। क्या हम परिवार नहीं दिख रहे हैं? क्या हम फैमिली में नहीं रहते हैं? अभी हम तरह में एक तरह की बात कर रहे थे, ये बोले काम पार होने दीजिए, तब उनको हम गाली दे के बोले कि उनको हम मार के भगाते हैं। तो आपको हाँ, क्या हमें तकलीफ नहीं होती है? इतना हम साथ दिए, हम हर कदम पे इनका कदम पे मिला के चल रहे हैं, तो इनको ऐसे बोलने में सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी है, मुझे इतना सपोर्ट दे रही है, तो उसको हम इतना अगर खुश ना कर पाए तो उसको दुखी भी ना करें। भाई वगैरह आपके, क्या आप ये सारी बातें भाइयों से आप शेयर करती हैं? नहीं, क्यों नहीं करती? ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि हम अपने मन के किए हैं। संत जो है इस तरह से अगर आप करोगे तो बताओ ये किसके सहारे चलेंगी? आप ही के सहारे तो आई है ना। एक समय ऐसा था कि आप इनको दिन रात चाहते थे, देखते थे, और फिर आपको लेके आपके कंधे पे हाथ रख करके आपके घर चली आई। अब इस तरह से करोगे तो कैसे चलेगा? क्या बताएं, अब सब कुछ नहीं बता सकते हम, जो ये बता दें वही सही है। एक बेटी भी है आपके पास? जी, उसी बेटी ही तो पैदा करके पछतावा हो रहा है, नहीं तो आज दिन ये सब नहीं देखना पड़ता। क्यों पछतावा क्यों हो रहा है? होता है कि गलत इनके हम ज़िंदगी को संवारने के चक्कर में, जैसे एक गाना गाया थे, अजय देवगन का गाना था कि ज़िंदगी के तलाश में आ गए मौत के सामने हम, वही एकदम हकीकत है वो। कोई उसमें एक पैसे की गलती नहीं है। बहुत ही सुंदर गाना है, एकदम हकीकत है। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े तो 9वीं तक हैं। और आप कितना पढ़े लिखे हैं? वैसे मैं फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाई थी कि फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट BA फर्स्ट ईयर तक की हूँ। अच्छा संत, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे। जो हालात आज आपके जैसे हैं, जब ये नहीं आपकी ज़िंदगी में आई थी तभी ऐसे हालात थे कि इससे भी बदतर थे? हालात गड़बड़ थे उस वक्त, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, लेकिन अब बहुत सही है। तो फिर ये इसमें देन किसकी है? पत्नी की है या फिर और किसी की है? पत्नी की भी है। तो फिर जब पत्नी की है तो फिर पत्नी को आप इस तरह से क्यों प्रताड़ित करते हैं? अब क्या करें, अब धूप अगरबत्ती लेके तो नहीं कर सकते हैं। ज़ुबान से तो बहुत संभालते हैं, लेकिन ज़ुबान काबू में नहीं है। किसकी काबू में नहीं? इनके स्वयं काबू में नहीं है। हाँ। लक्ष्मी, एक बेटी है और तमाम आपका घर परिवार है, तो असामंजस्य बैठा करके आपस में चलिए। मैं अगर इनसे समझती हूँ, कोई बात धीमे की रहती है तो ये पूरे फैमिली को जना के करते हैं, चिल्ला के करते हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ सामने भी बैठे हैं, ताकि मम्मी पापा मम्मी पापा तो इनके पापा भी खूब लड़ाई करते थे। अब मम्मी है, मम्मी भी लड़ाई करने लगती हैं। अगर मैं इनको बोलती हूँ, सब समझाने वाली बात रहे, जैसे कि अगर मियाँ बीबी हैं, दोनों मियाँ बीबी ही समझ सकते हैं ना। अगर मैं इनसे पूछ रही हूँ तो उसको प्यार से समझना चाहिए। ये जानबूझकर सबको मतलब जनाते हैं ताकि हमारी फैमिली के लोग लड़ाई करें इनसे। अब बेटी है तो बेटी के ऊपर अगर इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा तो क्या बीतेगी? इसी वजह से मैं अपनी बेटी को दूर रखी हूँ। कहाँ है? मायके में रहती है, यानी कि अपने ननिहाल में, मेरे मायके में। याद आती है बच्ची? बहुत याद आती है। मैं अपनी बच्ची को अपने जान से ज़्यादा चाहती हूँ। मिलने जाती है? हाँ, अभी मैं आज कल से हमारी गुड़िया रानी जिद कर रही, मम्मी आ जाओ। हाँ, जब वो अगर याद करने लगती है तो मुझे घबराहट से फीलिंग होती है। कब जाएंगे मिलने? कहाँ रो रहे हैं? कोई भी माँ अपने बच्चे से नहीं दूर रहना चाहता है, लेकिन मैं अपनी बच्ची को अपने दिल पे कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बच्ची को मैं अपने
से दूर की हूँ, इसलिए कि हमारी बच्ची पढ़ लिख कर उस लायक बने, अच्छा संस्कार पाए। तो कहीं न कहीं ये आपका ममता का त्याग आपकी बच्ची को एक रोशनी तो देगी ना? भगवान जाने, ऊपर वाले के भरोसे हूँ। पैदा तो कर दी हूँ, कभी-कभी सोचती हूँ कैसी माँ हूँ कि अपनी बच्ची को अपने पास नहीं रख पाती हूँ। लक्ष्मी, कभी हालात और स्थिति और परिस्थिति ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान को हर चीज़ झेलना पड़ता है। बहुत कुछ संघर्ष कर रही हूँ और करती रहूँगी जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा तब तक। सोशल मीडिया पे भी आप काम कर रही हैं। जी, सोशल मीडिया पे कर रही हूँ। सोशल मीडिया की ही आज सहारा मिला है जो मुझे उस लायक बनाए हैं, और एक भैया का सपोर्ट दिया हुआ है, जो मुझे भैया सपोर्ट दिए हैं। उतना आज तक कोई, या हमारे मायके वाले दिए हैं या तो वो भैया दिए हैं। भैया के लिए दुआ हमेशा करती रहूँगी कि उनका परिवार कुशल मंगल से रहे, वो भैया खुश रहे। तो तमाम ये ऑडियंस जो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? यही कहना चाहेंगे कि सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, हमारी मदद करिए। मैं अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहती हूँ और हालात सुधर जाए और अच्छी तरीक़े से, कि मैं अपनी बच्ची को अपने पास रख कर पढ़ाऊँ। सोशल मीडिया के अकाउंट क्या है? लक्ष्मी अयोध्या 9096 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और यही मेरे फेसबुक पेज का नाम है। छोड़िए, अच्छा ये बताइए, अब दोनों में प्यार रहेगा कि नहीं? हम जब तक जिएंगे तब तक तो इन्हीं के लिए जिएंगे, जिस दिन चले जाएंगे वो बात। गले लगाइए, गले लगाइए। अरे गले क्या लगाएं, जिंदगी तो अब देखिए, दोनों के चेहरे पे स्माइल है, कितना अच्छा लग रहा है लक्ष्मी। हाँ? लग रहा है अच्छा। जैसे लगता है जबरदस्ती लगाए का गले। प्यार से लगाइए भैया। प्यार से लगाएं क्या, जिंदगी इनको दिए हैं तो इनके लिए ही है। इनके सिर पे टिकाइए ना, तो समझे। ये देखिए। तो दोस्तों, हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि बस इसी तरह से इनके जोड़े सलामत रहें और एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान रहे। और ये लक्ष्मी अयोध्या से हैं और पैर से भी विकलांग हैं, और आज ये जो है सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, इसलिए काम कर रही हैं कि मेरी ज़िंदगी भी संवरेगी, मेरे परिवार की ज़िंदगी भी संवरेगी, साथ साथ एक बच्ची है, मैं उसकी किस्मत इसी सोशल मीडिया अकाउंट से बनाऊंगी। तो बाकी दोस्तों, जितना हो सके उससे अधिक ये मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लक्ष्मी का सपोर्ट कीजिए। एक बार इनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, इनके फेसबुक पे जाइए। बाकी इनकी बातों को सुन करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इसमें गलती किसकी है, लक्ष्मी जी की है या संत जी की है। और बाकी ये तो प्रेमी जोड़ा थे, लेकिन अब पत्नी है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।